हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चलेगी, ये वो नारा है, ये वो स्लोगन है जो इस वक्त चारसू सुनाई देता है। अभी हुकूमत बनी है, इंतखाबात और नताइज के बाद अभी जोड़ तोड़ मेल मुलाकातें जारी थीं, तो साथ ही ये नारा भी बुलंद हो गया कि जो इत्तेहादी हुकूमत बनेगी वो ज़्यादा देर नहीं चलेगी। मीडिया पर्सन्स और बाज़ सियासी रहनुमाओं की जानिब से 1 साल, 1.5 साल और इससे भी कम वक्त दिया गया। कहा जा रहा है कि इससे भी कम वक्त में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अब वफाक में भी हुक्मरान का फ़ैसला हो गया तो चारों सूबों में हुकूमतें भी तश्कील पा गई हैं। शहबाज शरीफ एक बार फिर इत्तेहादी हुकूमत को लीड कर रहे हैं, तो बलूचिस्तान में भी मखलूत हुकूमत ही बनाई गई है। सिंध, पंजाब और KP में सादा अक्सरियत से हुकूमतें तश्कील पाई हैं। मरीम नवाज़ पंजाब में, अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा, सरफराज बुगटी बलूचिस्तान और मुराद अली शाह सिंध में हुकूमत के सरबराह बन चुके हैं। माजी की तरह वज़ीर आज़म को खैबर पख्तूनख्वा में प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। हम इसी तरह के मुजारे माजी के अंदर भी देख चुके हैं कि वफाक में हुकूमत जिसकी है, किसी न किसी सूबे में ऐसी हुकूमत पाई जाती है जो उसके मुखालफ होती। जैसे इमरान खान जब हुकूमत में थे, वफाक के हुकूमत को हेड कर रहे थे, तो सिंध में उनको प्रोटोकॉल नहीं मिलता था। तो ऐसी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं, जबकि पंजाब में भरपूर प्रोटोकॉल मिलेगा। शहबाज शरीफ की इस वक्त की ये सूरत हाल है, मतलब कि खींचातानी की सूरत हाल बरकरार रहेगी। लेकिन क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चलेगी? यकीनन ये एक बड़ा सवाल है। दिलचस्प अमर यह है कि मुस्लिम लीग नून में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये राय रखते हैं हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चलेगी। मिसाल के तौर पर मियाँ जवेद लतीफ़ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं में से एक हैं। उनकी राय है कि 16 माह वाली इत्तेहादी हुकूमत लेना गलत फ़ैसला था। आज भी हुकूमत लेने का फ़ैसला गलत है। मज़ीद कहते हैं, मेरी दुआ है कि यह हुकूमती इत्तेहाद चले, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा कि यह सियासी इत्तेहाद ज़्यादा देर तक चल सकता है। हमारी जमात नहीं चाहती थी कि शहबाज शरीफ इन हालात में वज़ीर आज़म बने। ये जवेद लतीफ़ साहब का ख्याल है। इसी तरह ख्वाजा साद रफ़ीक भी हुकूमत ना लेने की बात करते हैं। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि नून लीग को हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, ये इनके फ़ायदे में नहीं होगी। शाहिद खाकान अब्बासी जो इस वक्त नून लीग से बहुत हद तक अपनी राहें जुदा कर चुके हैं, सिर्फ अनाउंसमेंट रहती है और वो कर देंगे थोड़े अरसे में, वो भी ये नुक्ता नज़र रखते हैं कि मौजूदा हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चलेगी। सियासी रहनुमाओं से हट कर वो लोग जो सियासत और सियासी खिलाड़ियों की चालों पर नज़र रखते हैं या उनको समझते हैं या वो जानते हैं कि सियासतदान कैसे चालें चलते हैं या सियासत क्या होती है, उनकी राय भी यही है कि नून लीग को हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, बल्कि उन्हें देनी चाहिए थी जो इसे जाली मैंडेट पर बनने वाली जाली हुकूमत करार दे रहे हैं, जिसका शोर शराबा कौमी असम्बली के अंदर भी पहले दिन भी सुना गया, आज भी सुना गया। इसकी वजूहत हैं और वो हैं मुल्क को दरपेश मसाइल और पहाड़ जैसे चैलेंजेस। वो समझते हैं कि मुल्क में महंगाई, माशी बदहाली, IMF का शिकंजा और बैड गवर्नेंस बड़े मसाइल हैं जिन पर काबू ना पाने की सूरत में सियासी साख ख़त्म हो जाएगी। इस सब के बावजूद शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने हुकूमत संभाल ली है, जिसे पहले तो इस बात को गलत साबित करना है कि हुकूमत साल या 1.5 साल की मेहमान है। इसके साथ साथ उन चैलेंजेस को भी हल करना है जो अवाम चाहती है कि महंगाई ना सिर्फ कंट्रोल हो बल्कि इसका ख़ात्मा होना चाहिए। दूसरी तरफ इस हुकूमत को मजबूत अपोजिशन का भी सामना है जो अवाम में जाने का इंदिया दे रही है। असद कैसर ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि वो लंबी प्लानिंग कर चुके हैं और अवाम में जाने का फ़ैसला किया जा चुका है। इसी तरह जमात इस्लामी, GDA, ANP और दीगर छोटी सियासी जमातें भी सरापा एहतजाज हैं और एक ही रट लगाए हुए हैं कि इनका मैंडेट चुराया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक जाली मैंडेट और जाली हुकूमत कहते थकते नहीं। हालांकि माजी के तमाम इंतखाबात के नताइज देखें और जमात इस्लामी की नशिस्तें देखें तो सूरत हाल यहाँ हो जाती है, क्योंकि माजी में भी इन्हें इतनी सीटें मिलती आई हैं, कोई ख़ास उसमें कमी बेशी नहीं है। बहरहाल इस वक्त वो रंग में रंगे हैं और खूब डंडोरा पीट रहे हैं कि उनका मैंडेट चुराया गया। अगर जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान अपोजिशन का हिस्सा ही रहते हैं तो हुकूमत के लिए मुश्किलात और चैलेंजेस का बायस बन सकते हैं।
यही वजह है कि इत्तेहादी हुकूमत उन्हें मनाने की सर तोड़ कोशिशें कर रही है, जिनमें अभी कामयाबी तो नहीं हुई, मगर मुस्तकिल करीब में क्या सूरत हाल होगी इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। बात फिर वहीं आती है कि हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, एक अहम और बड़ा सवाल है। एक सूरत में तो हो जाएगी, अगर पीपल्स पार्टी बैकफुट पर आ जाती है, साथ छोड़ जाती है, तो हुकूमत किसी भी वक्त गिर जाएगी। जैसे कि बाज़ सियासी मुफक्करीन का, सियासी माहिरीन का आज भी ये राय है कि पीपल्स पार्टी आखिर वक्त तक पीटीआई का इंतज़ार करती रही है कि शायद पीटीआई दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाए। अगर पीटीआई इमरान खान साहब किसी से बात करने के मूड में होते, या वो बिल्कुल साफ इनकार ना करते, या पीपल्स पार्टी की तरफ थोड़ा सा भी आगे बढ़ते, तो यकीनन पीपल्स पार्टी आज नून लीग के साथ नहीं बल्कि उनके साथ ही खड़ा होती। लेकिन अब जिस अमर में भी हो, खा वो मजबूरी में इसके हुकूमत में शामिल हुई या जिस वजह से भी सामने आई, अब सोचना यह है कि पीपल्स पार्टी बैकफुट पर क्यों जाएगी, वो ऐसा क्यों करेगी। फ्रंट फुट पर तो वो खेल नहीं रही, वजारतें वो ले नहीं रही। कल को अगर शहबाज शरीफ हुकूमत नाकाम हो जाती है तो तमाम मलबा शहबाज शरीफ हुकूमत उनकी पार्टी पर आएगा। पीपल्स पार्टी तो इसमें बिल्कुल ब्लेम भी नहीं होगा, जैसा कि हमने 16 माह की हुकूमत के दौरान देखा। शहबाज शरीफ हुकूमत को लीड करते रहे, उनकी कैबिनेट के अंदर भी बैठे रहे, और आखिर पे आके जलसे जुलूसों के अंदर जब उन्होंने इलेक्शन कैंपेन चलाई तो बिलावल भुट्टो और दूसरे पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने वाज़ेह अल्फाज के अंदर नून लीग को तनकीद बनाया और साफ यहाँ तक कह दिया कि इनसे 16 माह के अंदर डिलीवर नहीं हुआ। हालांकि उस वक्त सूरत हाल कुछ और थी। यही बिलावल भुट्टो इसी शहबाज शरीफ की तारीफ़ें करते थकते नहीं थे, लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हुई। इस दफ़ा पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ खेल खेल रही है कि हम सिर्फ सिंध की हुकूमत लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या सूरत हाल बनेगी। इस बात से तो कोई इनकार नहीं करेगा कि शहबाज शरीफ इस अहल हैं कि वो इत्तेहादियों को साथ लेकर चल सके, और इस अहल भी हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से बना के रख सके, क्योंकि उनके बारे में जो कुछ कहा जाता है वो इतना झूठ भी नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट से बनाना ये बहुत ज़रूरी है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि हम देख चुके हैं माजी के अंदर नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा हुकूमत खो चुके इसी एस्टेब्लिशमेंट से बिगाड़ने के बाद। 2018 में इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे थे, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के चहेते थे, लिहाजा हारा हुआ इलेक्शन जीते। मगर जैसे ही 3.5 साल बाद एस्टेब्लिशमेंट से बिगड़ी, हुकूमत चलती बनी। इमरान खान साहब किन हालात से गुजरे और किन हालात से गुजर रहे हैं, उनकी पार्टी किन हालात से गुजरी और किन हालात से गुजर रही है, उनका वर्कर किन हालात से गुजरा और अब भी गुजर रहा है, वो सारे लोगों के सामने है। तो इसलिए एस्टेब्लिशमेंट के साथ बना कर रखना, इसके साथ चलना, ये बड़ा ज़रूरी है। और शहबाज शरीफ साहब ये फ़न बखूबी जानते हैं। वो आवाम को रिलीफ कितना पहुंचाते हैं ये तो बात का मामला है, लेकिन वो ये ज़रूर जानते हैं कि इन मामलात को कैसे सेटल करना है। शहबाज शरीफ हुकूमत को भी इस वक्त तक कोई डर नहीं होगा जब तक एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात खुशगवार रहे। ना पीपल्स पार्टी छोड़ेगी और ना ही कोई दूसरा इत्तेहादी छोड़ने की सोचेगा। काम उस वक्त ही ख़राब होगा जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ काम ख़राब होगा। हम अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे कि पाकिस्तान में की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार है, उसको भी हम तारीख़ के अंदर देखेंगे कि जनाब क्या कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे हमें ये फ़ैसला लेना है कि ये हुकूमत आखिर साल में या 1.5 साल में, अभी बनने से पहले ही बातें शुरू हो गई। अलबत्ता इन्हें मुश्किलात और चैलेंजेस का ज़रूर सामना करना पड़ेगा। अवाम बड़े रिलीफ की मुंतज़र है। अगर देने में कामयाब हो गया तो ये 1.5 साल के मीडिया के फ़लसफ़े और डेडलाइन अपनी मौत खुद मर जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि हुकूमत 1.5 साल की मेहमान नहीं है, बल्कि ये हुकूमत चलाने के अहल बनने की पूरी कोशिश करेंगे। IMF को लिखे गए ख़त के बावजूद सब कुछ होगा। इन मुश्किलात का सामना कैसे करना है वो यकीनन शहबाज शरीफ एंड कंपनी जाने इस चीज़ की प्लानिंग किए बैठी है। बहरहाल ये कबल अज़ वक्त है ये कहना कि ये हुकूमत 1.5 साल की सिर्फ मेहमान है, ऐसा नहीं है और ना ही ऐसा होने जा रहा है।